सादर जय जिनेन्द्र। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इंदौर स्थित राजबाड़ा जो कि विशेष उत्सवों के लिए मशहूर है। जब भी कोई इंडिया क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच या कोई उपलब्धि हासिल करती है तो वहाँ का उत्साह देखते ही बनता है। पूरा राजबाड़ा खचाखच भर जाता है। इसी संदर्भ में आज वही उत्साह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जैन समाज का वहाँ मौजूद रहा, क्योंकि आज आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग वहाँ पधारे और मंच पर से उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया। संदेश उनका इतना मार्मिक और कर्तव्य बोध कराने वाला था कि यदि हम उनके संदेशों को जीवन में उतार लें तो निश्चित ही देश प्रगति तो करेगा ही, साथ ही हमारी व्यक्तिगत प्रगति और परिवार की प्रगति तो उसमें निहित ही है। राजबाड़ा पर सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया, उसके बाद राष्ट्रगान हुआ और फिर गुरुदेव के प्रवचन। और प्रवचन में आचार्य श्री ने कहा कि प्रकृति मानो हर्षित है और रिमझिम वर्षा के माध्यम से प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का यह ताज बड़े तप से भारत ने पाया है। इसके लिए देश ने अनेकों वीरों को खोया है। आज हम स्वतंत्र देश की खुशी हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए इस स्वतंत्रता के महत्व को समझना और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक है। जिस प्रकार हम घर की सुरक्षा, स्वच्छता और उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, यदि उसी प्रकार उसी भावना से देश के लिए भी यदि कार्य किया जाए तो राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जागृत करने का आह्वान सभी से किया जा सकता है। आचार्य श्री ने कहा कि यात्रा के दौरान छूटे हुए जूते को ढूंढने के लिए लोग जिस जुनून के साथ प्रयास करते हैं, यदि उतना ही जुनून देश के लिए दिखाया जाए तो भारत की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जैन समाज के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि 100 से अधिक जैन समाज के वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया है। उन्हें इतिहास के अनसुने वीरों को याद करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई से पहले दक्षिण भारत में भी ऐसी कई वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को देश से बाहर करने का साहस दिखाया। उन्होंने कहा कि हमें उन सभी वीरों को याद करना चाहिए जिनके बलिदान से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। राष्ट्रभाषा के प्रति संदेश देते हुए आचार्य श्री ने कहा कि देश प्रेम की मिठास शब्दों में घोलिए, अब अंग्रेजी नहीं हिंदी बोलिए। उन्होंने जैन समाज द्वारा देश को दिए गए अनेक युवाओं एवं राष्ट्र भक्तों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज ने सदैव राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। भारत नाम की ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत शब्द उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। आचार्य श्री ने कहा कि देश तो स्वतंत्र हो गया, अब हमने विकारों को भी स्वतंत्र कर देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा और जीव दया का संदेश देते हुए मांस के व्यापार को बंद करने का और गौ हत्या पर रोक लगाने का आह्वान किया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य श्रेष्ठीगण मौजूद थे। विशेष रूप से सामाजिक संसद के पदाधिकारी, अनेक संस्थाओं के लगभग 100 संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे। स्त्री क्या, बच्चे क्या, विशेष रूप से सभी अपने पुरुष वर्ग अपने व्हाइट यूनिफॉर्म थे, तिरंगा दुपट्टा पहना हुआ था। महिलाओं ने तिरंगा दुपट्टा पहना हुआ था और वो भी केसरिया साड़ी में बहुत ही अच्छा माहौल जमाए हुए थे। बच्चे अलग अलग फैंसी ड्रेस में आए हुए थे। लगभग 100 बच्चों ने राष्ट्र और वेशभूषा धारण कर रखी थी। बहुत कठिन है, वास्तविक स्वतंत्रता है। आचार्य कुंजन स्वामी ने समय सार में प्राकृत भाषा में कहा है, अप्पा कत्ता विकत्ता यह दुहान या सुहान यह आत्मा स्वयं अपने शुद्धता करता और भोगता है। धरना पर
हजारों लोग उपस्थित हैं। महावीर स्वामी का जयकारा जोर से। इंद सद बंदियाड़म त्युगान हित मसुन विशद वक्ताड़म अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम। वर्तमान जिन शासन नायक वैशाली गणतंत्र के भाग्य विधाता वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिल सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की, स्वतंत्रता की अमृत वेला में, भारत के स्वतंत्रता की अमृत वेला में इंद्र देवता भी हरस रहे हैं। रिमझिम 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 बरस रहे हैं। आजादी का है रिकॉर्डिंग करोगे अलग से ताज, प्रवचन महाराज जी आजादी का ये ताज बड़े तब से भारत ने पाया है, मत पूछो। इसके लिए देश ने कितने वीरों को गंवाया। आज हम स्वतंत्र देश की खुली हवा में सांसें दे रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, भारत हमारा घर है। भारत बड़ा घर है और घर छोटा भारत है। हम अपने घर के लिए जो कुछ करते हैं, अपने देश के लिए भी वो करना चाहिए। जुलूस में खोए हुए, जुलूस में छूटे हुए जूते के लिए लोग जितना जुनून दिखाते हैं, इतना सा भी अगर अपने देश के लिए दिखाने लग जाएं तो देश की तस्वीर बदल जाए। फना होने की इजाजत भी नहीं लेते, दफा होने की इजाजत भी नहीं ली जाती। सैनिक कहते हैं तो ना, जब सैनिक गोलियों के बौछार के सामने सीमा पर डटे रहते हैं, तो हम भी जरा सी बारिश की बौछार के सामने राजवाड़े पर डटे रहेंगे। सैनिक कहते हैं फना होने की इजाजत नहीं ली जाती। ये बचपन की मोहब्बत है जनाब, पूछकर नहीं की जाती। जिन धर्म की मोहब्बत है पूछकर नहीं की जाती है। तमाम शहर को लंका बनाया जाता है। आजकल क्या होता है, जरा सी बात हो तो क्या होता है, तमाम शहर को लंका बनाया जाता है। जरा सी बहस को दंगा बनाया जाता है। और आम जनता क्या कहती है, हमें लड़ाओ ना आपस में यारो, हम वो कपास हैं जिससे तिरंगा बनाया जाता है। हम वो कपास हैं जिससे तिरंगा बनाया जाता है। आओ मिलकर याद करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। स्वतंत्रता दिवस पर जिन गांधी, बोस, सुभाष चंद्र भगत सिंह, अर्जुन लाल सेठी और हुकुम चंद जैन और बड़े बड़े शहीद याद रखिए, 100 से ज़्यादा श्रावक जैनी लोगों ने भी अपनी कुर्बानी स्वतंत्रता संग्राम में दी है। रानी लक्ष्मीबाई के पहले भी 3 रानियां ऐसी हुई दक्षिण भारत में। महारानी अव्वक्का, जिन्होंने 1526
1954 में, और उसके बाद 3 बार पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ा था, देश से भगाया था। उसके बाद रानी चेन्नम्मा, और उसके बाद चेन्नभीर देवी नाम की एक महारानी हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने शायद उनसे ही पाठ सीखा होगा। अमरचंद भाटिया रानी लक्ष्मीबाई के सहायक थे। रानी की शहादत के बाद जब वो पकड़ में आए तो ग्वालियर में उनको इमली के पेड़ पर लटका दिया था। 3 दिन तक उनकी लाश लटकी रही, किसी की उतारने की हिम्मत नहीं पड़ी, ऐसा खौफ था अंग्रेजों का। उसके बाद भी जैनी लोग क्या, भारत के लोग क्या, हमेशा स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए खड़े रहे। आओ मिलकर याद करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। पिछले दिनों उदयपुर के 4 युवा आए, आशीर्वाद दो महाराज जी, सीमा पर लड़ना है और भारत के लिए लड़ते लड़ते नमोकार जपते जपते भले हम शहीद हो जाएं। ध्यान रखिए, कई बार लोग पूछते हैं आप किसके साथ हैं। ना भीड़ के साथ हूं, ना कारवा के साथ हूं, अकेले ही चलता हूं। भीड़ में भी अकेले ही चलता। गिरनार से निकला था तब भी संग था, अकेला ही था। ना भीड़ के साथ चलता हूं, ना किसी कारवा के साथ चलता हूं। मैं इस मुल्क की अमानत हूं, उस देश की माटी से बना हूं, हिंदुस्तान के साथ चलता हूं। साधु हो तो क्या होगा, देश की भावना तो जितनी जैनों में और दिगंबर साधुओं में मिलेगी दुर्लभ है, क्योंकि देश की मूल जड़ें हम हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग हम हैं। द्रविड़ संस्कृति, नाग जाति और व्रात्य लोग हम देश के सबसे पुराने लोग। सियासतें आती हैं, सुनना इंदौर वालों, ना भीड़ के साथ चलता हूँ, ना कारवां के साथ चलता हूँ। मैं देश की अमानत हूँ, हिंदुस्तान भारत के साथ चलता हूँ। सियासतें आती हैं जाती हैं, ये दौर भी इंदौर वालों, ये दौर भी गुजर जाएगा, मगर तिरंगे की शान रहे, मगर पचरंगे की शान रहे, बस उस आसमान के साथ चलता। न धन से न शान से भारत अपनी पहचान लिखता है, संस्कारों की शाही से। हर पीढ़ी का सम्मान लिखता है, मंदिर की घंटे हो या जिनालयों का डमुकार या मस्जिदों की अजान, भारत हर बात लिखता है स्वाभिमान से। सौभाग्यशालियों, देश प्रेम की भाषा को, देश प्रेम की भाषा थोड़ा शब्दों में घोलिए। सुनना, वाह वाह भी कर लो। देश प्रेम की भाषा से देश प्रेम की मिठास शब्दों में घोलिए। इंडिया नहीं, अब केवल भारत बोलिए। देश प्रेम की मिठास किस चीज में है? देश प्रेम की मिठास शब्दों में घोलिए। अब अंग्रेजी नहीं, केवल हिंदी बोलिए। सौभाग्यशालियों, जब आंख खुले, चंपत राय एक तो अयोध्या में है, एक पहले हुए हैं जैन श्रावक चंपत राय बैरिस्टर। विदेशों में बड़ा दबदबा था उनका, भारतवासी थे। उनसे किसी ने पूछा भारत के लिए कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो। अमेरिका में रहते थे। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम भले मर जाएं अमेरिका में, लेकिन जब मिट्टी हो
तो माटी हिंदुस्तान की। लेकिन वो मरे भी नहीं अमेरिका में, आखिर हिंदुस्तान में आके समाधि मरण करके। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो। आपस में लड़ाने वालों से कहेंगे, खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो। मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। लाल हरे में ना बांटो देश को, हर एक छत पर तिरंगा रहने दो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ही निशान, आसमानी ऊंचाई धरती और सागर की ये पहचान। रत्न त्रय का ये तिरंगा, पंच परमेष्टि का पचरंगा, ऐसे ही लहराते रहना चाहिए। सरहद पर तैनात हर एक फौजी हमारी शान है। देखिए, विचार करिए, वर्धमान अभी नाम आया, अभिनंदन वर्धमान, और ऐसे 1000 से ज्यादा सिपाही आपकी समाज में भी देश को दिए, कम से कम सेना के लिए। सरहद पे तैनात हर एक फौजी हमारी शान है। उनकी वजह से हम सबको आराम है। उनने ही तो किया है देश का ऊंचा नाम, इसी वजह से भारत हिंदुस्तान। भारत छोटा शब्द नहीं है, आज का नाम नहीं है। इंडिया गुलामी का शब्द है। विज्ञान भवन दिल्ली में मोहन भागवत के सामने हमने एक बात कही थी और वो उस पर 2 मिनट तक ताली बजाते बैठे रहे। गुलामी के शब्दकोश से, गुलामी के शब्दकोश से एक और शब्द बीत गया। उस समय क्रिकेट भी चल रहा था। गुलामी के शब्दकोश से एक और शब्द बीत गया। इंडिया हार गया, भारत जीत गया। गूंज रहा है भारत में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा। चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर प्रार्थना करें कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा। विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाती हर कुर्बानी। फक्र से अपना परिचय देते हम सब सारे हिंदुस्तानी। विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाती हर एक कुर्बानी। फक्र से हम सब परिचय देते, फक्र से अपना परिचय देते हम सब सारे। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। महाराज जी प्रवचन हो रहा कि मुशायरा चल रहा है, शायरी हो रही है। शायद वो सीधे सीधे शब्द आपको जो समझ में आ जाएंगे वो प्रवचन की भाषा में नहीं आ पाएंगे। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी सी है, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी। आत्मार्थियों, भारत शब्द 18 पुराणों में से 11 पुराणों में उपलब्ध है। जब संविधान लिखा गया, देश का नाम लिखने की बात आई तो भले किताबों में लिख दिया गया इंडिया दैट इज भारत, होना ही चाहिए भारत दैट इज इंडिया, बल्कि इंडिया होना ही नहीं चाहिए। जरूरत क्या, हमारे देश में कम भाषा नहीं है। भारत शब्द 11 पुराणों में आया है।
ऋषि मुनियों ने बड़ी खोज के बाद लिखा, ऋषभ के पुत्र भरत, भरत के नाम से देश का नाम भारत। और ये भरत शब्द इतना फेमस हुआ, श्री राम के भाई भरत, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत। और आज दक्षिण भारत में निकल जाओ, हर गांव में 2-4 भरत। आपके यहां भी मिल जाएंगे एक तो, हैं? हाँ, एक तो वो रास्ते में लिखा था भरत मोदी। मैं सोचा ये नरेंद्र मोदी के भाई होंगे, जो भी है। कोई कम नहीं है। हमने एक बार कहा था, हम हैं, तुम हो, हम हैं, तुम हो। ना हम कम है, कौन कम है? अगर इंदौर की बात करें, कई बार ये कहा है, आता है कि इंदौर में राजनीति बहुत है, समाज भी तो बहुत बड़ी है। और इस राजनीति में से ऐसे भी राजनेता निकलना चाहिए। प्रकाश संत सेठी, मिश्रीलाल गंगवार, पाटौदी, तो एक दिशा दिखाएं समाज को भी, देश को भी। स्वच्छता की राजधानी अब दिलों की स्वच्छता की राजधानी बनना चाहिए। देश तो हमारा स्वतंत्र हो गया, अब विकारों की गुलामी से भी हमें स्वतंत्र होने के रास्ते चलना चाहिए। भारत 11 पुराणों में लिखा है, भारत, जब नेहरू ने पूछा, कई पत्थरों में लिखा है, पुरातत्व में है, तब 5 उसमें जैन संविधान के निर्माताओं में 5 जैनी श्रावक भी थे। किसी ने बताया, खंडगिरी उदयगिरी के शिलालेखों में लिखा है। और जब वह सामने इतिहास आया कि 2200 पहले महामेघवाहन खारवेल जैन सम्राट ने वहां लिखवाया था देश का नाम। 17 लाइन का लेख है, 10वीं लाइन में लिखा है भारतवर्ष। इस देश का नाम भारतवर्ष है। बाईस साल पुराना शिलालेख है। अपने को कम मत समझना, हम कम हैं। और हम लोग तो किसी को भी कम नहीं समझते और किसी पर हाथ भी नहीं डालते। हाँ, हम किसी को छेड़ते नहीं। भारत की तरफ से कह रहा हूं, साधु तो यूं भीतरागी होते हैं, होना ही चाहिए। हम किसी को छेड़ते नहीं, और हमें कोई छेड़ता है तो एकजुटता दिखाइए, धर्म के लिए, देश के लिए। छोटी सी क्लिप, छोटा सा प्रसंग। बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी हैं, मेजर ध्यानचंद। उस जमाने की बात है जब हिटलर का राज जर्मन जापान में हुआ करता। कहाँ हुआ करता? हेलो माई टेस्टिंग, आप कितना सुन रहे हैं? कहते हैं कि उनकी हॉकी से बॉल ऐसे चिपक जाती थी जैसे जादू कर दिया, और इसलिए नाम क्या रख दिया गया? हॉकी के जादूगर। 3-4 विश्व विजय के बाद हिटलर से रहा नहीं गया, अकेले में उसने बुलाया, तुम जर्मन की तरफ से क्यों नहीं खेलते हो? तुम वहां केवल मेजर हो, मैं तुम्हें सेना का बड़ा पद दूंगा, आलीशान व्यवस्थाएं दूंगा, देश में ऊंची शान दूंगा, तुम जर्मन की तरफ से खेलो, जर्मनी की तरफ से खेलो। शिरे लाया। शिरे लाने से क्या होता है ध्यानचंद? तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया? आज भी तुम्हारे पास क्या है?
बोलो। कहते हैं ध्यानचंद्र ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, देश ने, मेरे देश ने मुझे क्या दिया ये गिनना मेरा काम नहीं है। मैंने अपने देश को क्या दिया ये गिनना मेरा काम। जैन श्रावकों से पूछो देश ने क्या दिया, लेकिन वो शान से कहेंगे कि स्कूल, कॉलेज, बहुत सारी चीजें हमने देश को दी है, हमारा सौभाग्य। हम देश के लिए हैं, हमारे पुरुषार्थ से देश तरक्की करेगा। आजकल जो लोग भारत ने हमें क्या दिया इस तरह की बात करते हैं, उन लोगों को इससे सीखना चाहिए। अधिकारों की मांग बहुत लोग करते हैं, इसी राजवाड़े पर कई बार प्रदर्शन होंगे, वेतन बढ़ाओ, भत्ते बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, मधुमक्खी के छत्ते बढ़ाओ। लेकिन कभी ऐसा कोई सम्मेलन हुआ जिसमें कहा हो हम देश को ये देंगे, हम देश के लिए करेंगे, हम देश के लिए वो करेंगे। देश के लिए करना सीखो। अगर आप टीचर हो तो पूरी सर्विस करना सीखो, पूरा समय स्कूल को दो, निष्ठा से बच्चों को पढ़ाओ, अलग से ट्यूशन का पैसा मत कमाओ। अगर आप सरकारी डॉक्टर हो तो सरकारी अस्पताल में जाके सही सही इलाज करो, बेईमानी करके अपना अलग अस्पताल मत खोलो। अगर आप प्रशासन में हैं, पुलिस में हैं, तो गांधी छाप के चक्र में पढ़ करके अपराधों को बढ़ावा मत दो। आपकी जिम्मेदारी समझो। हम लोग बिहार करते, रास्ते में देखा स्कूल में 500 साइकिल्स पड़ी हैं। हमने पूछा क्यों पड़ी हैं? बोलो ये सरकार की तरफ से छोटी छोरियों को बांटी जाएंगी। सड़ रही हैं, अगर वो बांट दी जाए तो क्या तकलीफ है? नहीं, वो विधायक बदल गया ना। ये लोगों ने, इस टाइप के लोगों ने देश का बंटाधार करा। आयुष्मान योजना आती है, नकली बीमारों को पैसा मिल जाता है, असली बीमार पड़ा रह जाता है, मर जाता है। तो इस पर सोचते क्यों नहीं लोग? जब सरकारी दवाइयां आती हैं तो यूं भरी रहेंगी महीनों तक, और अंततः तालाब किनारे कूड़े के ढेर में। हमने देखी, जर्नलिस्ट नहीं है हम, कैमरा हमारे पास नहीं है, नहीं तो उससे फोटो बताते आप। स्कूल में किताबें आती मुफ्त में बच्चों को बैठने के लिए, बच्चे पढ़े ना पढ़े, चूहों के काम जरूर आए। अपनी जिम्मेदारी लोग क्यों नहीं समझते? सब नौकर बनने के लिए पड़े हैं। कुछ ऐसा भी करो कि आप भी कुछ लोगों को काम दे सको। सर सेठ ने कभी यहाँ मिल खोले थे, शाहकों ने कभी फैक्ट्रियां खोली, लोगों को काम मिले, आधार मिले। किसी के गुलाम बनना मत सीखो। कोशिश करो आप भी किसी को काम दे सको। कई बार लोग केवल नल की लाइन डालने के लिए सड़क खोदते हैं और उस सड़क खोदने में एक्सीडेंट होते हैं। इतनी भी जिम्मेदारी। अमेरिका में अगर कोई थूक दे ना तो उसका भी जुर्माना है। अमेरिका गए थे आप लोग? कितना जुर्माना है गोदा जी? वहाँ डॉलर होगा, अपन 2000 रुपये मान लो, 5000 रुपये मान लो। अमेरिका में अगर आपने पान थूक दिया तो जुर्माना है 5000। इस हिसाब से अगर विचार करें तो हमारे देश में हम हर रोज 20-25 हजार का तो थूक ही लेते, ज्यादा ही थूक लेते हो। और अब तो मालूम पड़ गया कि थूकने की कीमत है तो कल से और ज्यादा है। हाँ, आप लोगों को आश्चर्य हुआ, जयपुर पहले थूक की सिटी नहीं था। लोगों ने पान खा करके इंदौर को पिंक सिटी होने से बचाओ। अरे गुलामी केवल अंग्रेजों की नहीं होती है, अंग्रेजियत की भी होती है।
ध्यान रखिए, हमने दुनिया को हमेशा सिखाया है, आज हम दुनिया से सीखने चल पड़े। हम हमेशा दुनिया के आगे चले हैं, आज हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। ध्यान रखिए, सूरज जब जब पूरब में आता है चमकता है, चढ़ता जाता है। सूरज जब भी पश्चिम में जाता है धूमिल हो जाता है, डूब जाता है। अगर हमें अपना सूरज डुबाना है तो पश्चात संस्कृति का अनुसरण करो। बड़जात्या जी ने दो बातें और रखी। हम कर्मों से मुक्ति का, विकारों से मुक्त होने का प्रयास करें। लोग बीड़ी तंबाकू से, बीड़ी की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाते, शराब की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाते। गुलामी गुलामी नहीं है क्या? बैर बांधने की गुलामी, तुम उसके गुलाम हो जो बैर बांध रखा है, जिससे बैर बांध रखा है, जिसके प्रति क्रोध भर रखा है, बार बार दिमाग में वही आता है। संदीप, जिसके प्रति दुश्मनी बांधी है, कासलीवाल जी, सोचो ना सोचो कभी टकराव सामने दिख जाए, मतलब तुम उसके गुलाम हो क्या? वही तुम्हारे दिमाग पर छाया हुआ है। अरे मिच्छामि दुक्कडम करो, हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो। आत्मार्थ किसी से बैर बना करके भी हम एक तरह की गुलामी में हैं। अक्सर कर जब माता पिता डांटते हैं, कोई परेशानी खड़ी होती है तो हम बोलते हैं, बहुएं बोलती हैं, पराधीन सपनाऊ सुखनाई। क्या पराधीनता है? इतना बढ़िया परिवार है, इतना बढ़िया समाज है, कोई तो नेतृत्व करेगा। पराधीनता क्या? थोड़ा संभल के, समझ करके, मिलजुल करके रहो तो भला होगा। जैसी एकजुटता यहाँ आज दिख रही है, ऐसी एकजुटता हमेशा के लिए होना चाहिए। भारतवर्ष देश का सबसे प्राचीन देश है। खंडगिरी उदयगिरी शिलालेख में प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में भरतवश शब्द आया है। और प्राकृत भाषा देश की प्राचीन भाषा और ब्राह्मी लिपि, अभी आप सुन रहे थे ब्राह्मी लिपि। अब कोशिश ये है कि भारतीय मुद्रा पर, नोट पर, जैसे हिंदी में, अंग्रेजी में, कन्नड़ में, मराठी में नोट का नाम छपा रहता है 500 अदा करता हूँ, इसी तरह से ब्राह्मी और प्राकृत में भी छपना चाहिए। हम लोगों की कोई मांग रहती नहीं है, हम लोग तो देने वालों में से हैं। हम तो अगर अल्पसंख्यक भी घोषित किए जाएं और अल्पसंख्यक योजना में हमें कुछ मिलता भी हो तो जिनको पता है उनको लेना नहीं है, और जिनको लेने की कुछ ज़रूरत है उन्हें पता नहीं पड़ता। कम्युनिकेशन गैप पूरा करो। इतनी बड़ी संस्थाओं से, बड़जात्या जी से, सबों से, जिन्हें क्या समझे, कम्युनिकेशन एक ऐसी संस्था हो और ऐसी एक क्या हो, सारी संस्थाएं जो हैं वो ऐसी बन जाएं कि कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा है, जिससे ज़रूरत है उसे चीज़ मिल नहीं पा रही है, जिसका पेट भरा हुआ है उसे हम निमंत्रण देते कि आ रहे हैं। हमें मांगना नहीं है, लेकिन अगर हमारे लिए कोई कोटा सरकार ने निर्धारित किया है तो जिस समुदाय, जिस वर्ग में ज़रूरत है, आप सब बड़े लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको उस अनुदान से, उस व्यवस्था से जोड़ो। तो हम मांगने वालों में से नहीं रहे, देने वालों में रहे, लेकिन फिर भी हमारी अक्सर एक मांग रहती है कि हमारे तीर्थ सुरक्षित रहें, हमारे अचल तीर्थ सुरक्षित रहें और हमारे चल तीर्थ सुरक्षित रहें। और ये मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार। इसे निभाना शासन प्रशासन का कर्तव्य है। ऐसे लगता है
कि हम बोलते जाएंगे और आप अपन को क्या लेना, महाराज जी एक उपास करो 10 करो, लेकिन अब तो बस करो, थोड़ा सा समझ लें तो बेड़ा पार हो जाए। ज्ञानी जैसे अंग्रेजों की गुलामी थी गुलामी, वैसे अंग्रेजी की गुलामी भी गुलामी है। भाषा की गुलामी से बचो, जैसे वो गुलामी गुलामी थी ऐसे व्यसन की गुलामी गुलामी है। अगर किसी चीज गंदी चीज की आदत पड़ी है तो आज भी आप गुलाम हैं। अभिमान की गुलामी, कसाई की गुलामी, बैर बनाने की गुलामी, ये भी तो गुलामी है। तुम परतंत्र हो, बंधे हुए हो, छूटे नहीं हो। किससे बंधे हुए हो? दूसरे को पता पड़े ना पड़े, आपको पता जरूर है। इसलिए बैर नहीं, विरोध नहीं, पूरा देश हमारा है और हम देश के हैं। देश हमारा बड़ा घर है, अभी कहा था ना, पूरा देश कहिए वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती हमारा कुटुंब है। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में अंतर केवल 2 लाइन। पाश्चात्य संस्कृति कहती है दुनिया एक बाजार, यहाँ सब कुछ बिकता है, केवल इंसान को खरीदने का अधिकार। दुनिया एक बाजार है, यहाँ सब कुछ बिकता है, केवल इंसान को खरीदने का अधिकार है। जबकि भारतीय संस्कृति कहती है दुनिया एक परिवार है, यहाँ सबको आनंद से मिलजुल के जीने का अधिकार। जब मनुष्य स्वतंत्र हुआ तो पशुओं की भी स्वतंत्रता होना चाहिए। बूचड़ खाने, मांस व्यापार बंद होना चाहिए। गो हत्या, गोवंश हत्या बंदी इस देश में होना चाहिए, जिससे परिवार बर्बाद होते हैं। शराब बंदी होना चाहिए। एक अच्छी देश की रचना में हमारे देश के प्रतिनिधि भूमिका निभाएंगे। ऐसा कोई ना कोई प्रावधान संविधान लाएंगे कि जिसमें हिंसक उद्योगों के लिए अनुदान नहीं दिया जाएगा। तो हिंसक उद्योग हैं पशु हत्या संबंधी, उनको सरकारी अनुदान नहीं होना चाहिए। उन्हें अनुदान देना ही है तो उन्हें व्यापार दूसरा लगा दो। अनुदान दे ही रहे हो, दूसरा रास्ता बताओ। जो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है तो उनको शराब, मांस और इसके व्यापार से मुक्त करना पड़ेगा। जैसा आदमी सोचता है वैसा आदमी बनता है। जब तक वो तुच्चा काम करता रहेगा तब तक उसकी तुच्ची सोच होगी और तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। कितने आप आरक्षण दे दो, और आरक्षण की भी क्या बात करें। जिन लोगों को मलाई मिल गई है वो ही चाटे जा रहे हैं, पीछे वाले अभी भी वैसे के वैसे पड़े। आरक्षण खत्म हो ना हो, लेकिन इसमें कुछ नए नियम जुड़ना चाहिए। जिस परिवार के इतने लोग लाभ ले चुके हैं उन परिवारों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, दूसरे परिवारों को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये कुछ राष्ट्रीय बातें ऐसी हैं कि अगर हम प्रधानमंत्री होते तो जरूर लागू कर देते। लेकिन विप्रादि दिगंबर मुनि मुद्रा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी बहुत ऊंची है। कभी नरेंद्र भाई का आना होगा तो 2 बातें कहेंगे, आदमी सुनते हैं, समझदार हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं हम तो उस स्वतंत्रता को पाने के रास्ते चले हैं जिसके बाद दुनिया में कोई तरह की परतंत्रता बाकी नहीं रह जाती। घर का भी बंधन छोड़ा, व्यापार का, वैभव का बंधन छोड़ा, और ये सब बंधन छोड़ा
निर्बंध होने के। जो मेरा आत्मा है, आज मुझे कर्मों का बंधन है, नो कर्मों का बंधन है। देह का पिंजरा भी तो एक पिंजरा है, और जब तक कर्म और नो कर्म के पिंजरा से मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक दिगंबर तपस्वियों की साधना ऐसे ही चलती रहने वाली। आत्मा मुक्त हो कर्मों से, विकारों से, विषयों से, वासनाओं से, इस तरह का भी एक उद्यम होना चाहिए। जैनों में जो तपस्या की जाती है, मुनि बना जाता है, वो पूर्णतः स्वतंत्रता, केवल देश स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, आत्मा का प्रदेश प्रदेश भी स्वतंत्र होना चाहिए। और जैन मुनियों में जो तपस्या की जाती है, जो संलेखना समाधि संथरा लिया जाता है, वह अंततः पूरी तरह से निर्बंध स्वतंत्र होने का एक मार्ग है। हम उस स्वतंत्रता को प्राप्त करें, जिसे समय सार में कहा है, अहमिको खलु शुद्धो दर्शन नाण मय्यो सदा रूबी नवीयथ मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु नित्यम की। कितनी सूक्ष्म स्वतंत्रता है मनीष जी। कैलाशपति, और बीच में इंद्र। कितनी स्वतंत्रता की सूक्ष्म बात है, विचार करना। देश स्वतंत्र हाल हाल में होना चाहिए, क्योंकि जब तक वातावरण शुद्ध नहीं है, तब तक आत्म शुद्धि की आप क्या कोशिश करेंगे। और जब ऐसा अनुकूल वातावरण है, आज दिगंबर मुनि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं, और कहां अगला अटक से कटक तक जाते हैं। देश की स्वतंत्रता का परिणाम। लेकिन इस स्वतंत्रता में हमें अपनी एक एक आत्म प्रदेशों की स्वतंत्रता का भी पुरुषार्थ करना। विषय कसायों से मुक्ति, यह ही सच्ची मुक्ति है। आप सबसे आग्रह है, हम देश को क्या दे सकते हैं? अगर हम सड़क पर कचरा ना फैलाएं तो हमने देश को स्वच्छता दी। अगर हम नल का पानी व्यर्थ में ना फैलाएं तो हमने देश के 4 लोगों तक आगे पानी भेजा। अगर हम नालियों को चौक करने के लिए कचरा नालियों में ना भरें तो हमने नगर निगम के कर्मचारियों का कुछ पैसा बचाया जो खर्च होने वाला था सफाई करने में। अगर हमने बड़े कार्यक्रमों के भोजन को, बचे हुए खाद्य पदार्थ को नाली में ना भरा, अनाथालय, पशुशाला कहीं भेज दिया, तो हमने 10 लोगों का पेट भरा। अगर हम चाहें तो वेस्ट में से भी बेस्ट कर सकते हैं। जर्रा सी अक्ल खर्च करने की जरूरत, जर्रा सी। तो सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, यही इंतजार मत करो माताओं, कोई तब बेचने वाला आएगा, पुरानी साड़ी में 2 दे के जाएगा। और आ भी जाए और देखना, कोई कोई महिलाएं आधे अधूरे फटे वस्त्रों में रहती हैं। क्या है, देश कहाँ जा रहा है? वो लोग हैं जिन्हें पहनने को पूरे मिले हैं, फिर भी आधे आधे पहन के घूमते हैं। ये लोग वो लोग हैं, कुछ लोग जिन्हें पहनने के लिए नहीं मिल रहे, फट गए हैं, लेकिन उनको पूरे पहनने को नहीं मिलते। और उन सब से ऊपर वो तपस्वी हैं जो सब कुछ त्याग करके मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। जरूरतमंदों को दे देवा के नक्की करो। एक अलमारी में 500 साड़ियां। अलमारी है कि साड़ी की दुकान है? इतना मान लेके कोई गांव में बैठ जाए तो हफ्ते भर में तो वो भी, इसलिए उपयोग करना, चेंज करना सीखो। भीतर से जागना होगा। जिनकी जिम्मेदारी है, स्कूल्स में पड़ी हुई साइकिल क्यों सड़ रही है, स्कूटी क्यों बर्बाद हो रही है, समय से लाओ, समय से जिनको देना है दे के खत्म करो।
मिड डे मील कौन खा जाता है? तो सड़ा हुआ अनाज स्कूल में क्यों आता है? कि बड़े बड़े पेट वाले लोग जो खा जाएं, ईंट, रेत, गाड़ा, मिट्टी, सीमेंट, फूल, घास, चारा, क्या कहेंगे? बुरा लगता है सुनने में, लेकिन बात सही है। बस एक ही उल्लू काफी है, बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आज भी इस तरह की बुद्धि के लोग हैं जो देश को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाते हैं, समाज को, धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा मत करो। जिम्मेदारी निभाओ। आप क्या कर सकते हैं उतना सा करो। अच्छा हुआ 80 साल होते होते हम लोग सूखा कचरा गीला कचरा सीख गए। पूरी तरह से हमारा विकास। और ध्यान रखना, विकास का मतलब केवल ऊंची कोठियां नहीं, ऊंचे मकानों से इंसान महान नहीं होता है, ऊंचे भवनों से इंसान महान नहीं होता है, ऊंची भावनाओं से इंसान महान होता है। बड़े साधनों से इंसान महान नहीं होता है, बड़े साधनों से इंसान महान नहीं होता है, बड़ी साधना से इंसान महान होता है। ऊंचे उच्चारण से इंसान महान नहीं होता है, ऊंचे आचरण से इंसान महान होता है। और वो हम सबको करना है, उस दिशा में हम कुछ कदम बढ़ाएं। निश्चित रूप से ICU इंद्रपुरी चतुर्मास उत्सव और साथ में सौभाग्य कि इंदौर में केवल राजवाड़े पर ही रिमझिम नहीं हो रही है, अभी तो बहुत कॉलोनियों में भी रिमझिम तो हो ही रही है। इसका मतलब है कोई अतृप्त रहने वाला नहीं है। तुम्हें अपना दिल खोल के बर्तन लेके बाहर निकलने की जरूरत है। तो पूरे इंदौर में 12-14 जगह जिन धर्म की रिमझिम भी चालू है, मौका पड़ता है तो उसमें भी गोता लगा लिया करो। यह वीतराग जन शासन जन जन का कल्याण करने में सक्षम है, जीव मात्र का धर्म है और इसको लोग समझे। दया करुणा बोले धर्म, धर्म ना हिंदू बुद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन, धर्म हृदय की शुद्धता, करुणा, शांति, प्रेम। अगर इतना सा भी लोग सीख गए, पशु पक्षियों पर हमें मालूम पड़ा कि वो लोग गौशाला चलाते। गौशाला चलाइए, पशु पंछियों की भी सेवा कीजिए, उनमें भी प्राण है, उनमें भी भगवान आत्मा है। इसलिए मुनि कच्चे पानी की बूंद पर पान नहीं रखते हैं, बरसते पानी में नहीं निकलते, घास पर पांव नहीं रखते। उनमें भी चेतना है, चेतना का सम्मान करो। जड़ वैभव के चक्कर में आत्म वैभव को मत भूलो। और थोड़ा सा शांत रहना सीख लो। झांझरी जी हर 13 बजे से भारत भर के युवाओं के द्वारा, इंदौर के युवाओं के द्वारा, सुनील सागर युवा संघ के द्वारा मनोकामना सिद्धि विधान का आयोजन किया गया है। और उस अवसर पर आप जरूर वहां नेमी नगर जैन कॉलोनी में आइएगा, पधारिएगा। और जिन जिन कार्यकर्ताओं ने
इस व्यवस्थाओं में सहयोग दिया, इसे हताशी का आयोजन में अपना समय का दान दिया, उनको गुरुदेव की तरफ से खूब खूब सारा मंगल आशीर्वाद। हर रोज शाम को 6:30 बजे पंडित पुच्छा का गुरुदेव के श्रीमुख से जो सवालों के जवाब पाने का, तपस्या प्राप्त करने ऊर्जा को पाने का अवसर होता है, उसको आइएगा, पधारिएगा। 10 लक्षण के अवसर पर जो संगति साधना शिविर का आयोजन, शिविर में भाग लीजिएगा और जीवन के सौभाग्य में 4 चांद की 1000 साल की वृद्धि कीजिएगा। आकाशी छूले बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को छूने तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है बात, माथे पे माटी सजा के चले।